Dear children, I am going to tell you the summary of the play The Merchant of Venice in Hindi also. आप लोगों ने अपनी कक्षा 11 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में सुना है और मैंने बताया भी है जब मैंने आप लोगों को मर्सी पोएम पढ़ा रहे थे। उस समय मैंने स्टोरी बताई थी। फिर भी जान लीजिए कि ये प्ले एंटोनियो के घर से प्रारंभ होता है। ये वेनिस इटली का बहुत प्रसिद्ध शहर है, वहीं की कहानी है। एंटोनियो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वो कहता है मैं इस दुनिया से बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे पास धन दौलत होने के बावजूद मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ। तो उसके मित्र सैलानियों और सैलारिनों कहते हैं कि आप अपने व्यापार के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। तभी बैसानियो आता है। एंटोनियो उससे पूछता है कि बैसानियो क्या हुआ, तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसका क्या हुआ। बैसानियो उसको बताता है कि वह बेलमांड की राजकुमारी पोर्सिया है। उसके पिता ने एक विल के तौर पर, वसीयत के तौर पर उसे 3 कास्केट्स दिए हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड। उसमें किसी में एक में उसकी तस्वीर रख दी है। जो व्यक्ति उस तस्वीर वाले बक्से को चुनेगा उसी के साथ उसका विवाह होगा। इसलिए मुझे वहां जाना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कृपया मुझे 3000 डुकेट्स की व्यवस्था करिए। एंटोनियो कहता है कि मेरे पास रेडी मनी नहीं है, मेरी क्रेडिट पर जहां मिले वहां आप उधार ले सकते हैं। उसने कहा कि साइलाक धनराशि इतनी दे सकता है क्योंकि वह मनी लेंडर है। और इस प्रकार साइलाक के पास बैसानियो और एंटोनियो जाते हैं। साइलाक एंटोनियो की क्रेडिट पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह एक बॉन्ड में साइन कराता है कि 3 महीने के अंदर यदि मेरा पैसा लौटा दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 महीने जैसे ही बीत जाएंगे और आपने नहीं चुकाया तो मैं आपके एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड गोश्त ले लूंगा। एंटोनियो दस्तखत कर देता है उस बॉन्ड पर। बैसानियो पैसा लेकर के चला जाता है और वहां ऑलरेडी 2 बक्से चुने जा चुके थे, गोल्ड और सिल्वर। लेड कास्केट रह गया था। बैसानियो लेड कास्केट चुनता है और पोर्सिया की तस्वीर उसमें निकलती है। इस प्रकार पोर्सिया से उसकी सगाई हो जाती है। इधर एंटोनियो के जहाज खबर आती है कि सागर में डूब जाते हैं और वह दिवालिया हो जाता है। समय 3 महीने का गुजर जाता है। साइलाक कोर्ट में केस कर देता है। एंटोनियो को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है और इस तरीके से साइलाक कहता है कि मैं वहां के जो ड्यूक हैं उनसे कहता है कि मैं शर्त के मुताबिक 1 पाउंड गोश्त ही लूंगा और मैं हार्ट से लूंगा। एंटोनियो दुखी मन से अपने मित्र को पत्र लिखता है। बैसानियो को जैसे ही पत्र मिलता है पोर्सिया को बताता है। पोर्सिया उसको 2 गुना पैसा देकर के भेजती है और बैसानियो के जाने के बाद स्वयं अपनी नेरिसा को लेकर के वह आती है और अपने कजिन के वो यहाँ जाती है और वहां से स्वयं अथॉरिटी लेटर डॉक्टर ऑफ लॉ का वो कोर्ट में उपस्थित होती है। इसके बाद वह मर्सी के लिए साइलाक से अपील करती है कि ही शुड शो मर्सी बिकॉज मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। आप लोग पढ़ चुके हैं। साइलाक मना कर देता है, कहता है मुझे 1 पाउंड गोश्त ही चाहिए। अंत में पोर्सिया ने कहा कि ठीक है,
आप गोश्त लेने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन 1 पाउंड गोश्त से ना तो कम ना तो ज्यादा आपको काटना है, और एक भी बूंद खून शरीर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बांड में नहीं लिखा है। आपकी साइलाक विचलित हो जाता है। अंत में वो ड्यूक को बताती है कि इसने इनडायरेक्टली इसका मर्डर करने का प्लान बनाया है, इसलिए ऐसे अपराधी के लिए उसकी आधी प्रॉपर्टी स्टेट में और आधी उस व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ इसने षड्यंत्र रचा है उसको देने का प्राविधान है। ट्यूब कहता है कि साइलाक, तुम क्या चाहते हो? मृत्युदंड चाहते हो कि ये शर्त स्वीकार करना चाहते हो? साइलाक भारी मन से इस शर्त को स्वीकार करता है। अंत में एंटोनियो कहता है कि नहीं, मेरी प्रॉपर्टी जो हाफ प्रॉपर्टी इसी को दे दी जाए, लेकिन ये वसीयत करेगा कि मेरे मरने के बाद ये अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी जेसिका, जो कि लोरेंजो के साथ भाग गई थी, उसको देगा और इसे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। साइलाक को यह निर्णय स्वीकार करना पड़ता है। अंत में पोर्सिया बड़ी चतुराई से बेसैनियों और नेरिसा ग्रेसियानो से अंगूठी प्राप्त कर लेती है और पहले ही बेलमांट पहुंच जाती हैं। एंटोनियो और बेसैनियो जब वहां पहुंचते हैं तो थोड़ा कहासुनी होती है रिंग के बारे में, और अंत में वह अपना रिंग दिखाती है। इस प्रकार एंटोनियो और बेसैनियो को पता चलता है कि डॉक्टर ऑफ लॉ पोर्सिया ही थी और उसकी क्लर्क नेरिसा थी। तभी सूचना मिलती है कि एंटोनियो के सारे जहाज सुरक्षित वापस आ गए हैं। इस प्रकार यह नाटक बड़ी खुशी खुशी एंड होता है। यही इसका सारांश है। थैंक यू।